हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत शक्ति क्या होता है और वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला सीखेंगे और इसको हम लोग समांतर क्रम में रहे श्रेणी क्रम में रहे, अगर कोई बल्ब है समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में है, इसको हम लोग कैसे कैसे जोड़ घटा सकते हैं, इस सभी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन और चीज़ों को साथ साथ समझिए और साथ साथ सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए। तो बिना देर किए हुए हम लोग पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि वैद्युत शक्ति क्या होता है। तो वैद्युत शक्ति की डिफिनीशन को समझते भाई कि वैद्युत शक्ति होता क्या है। वैद्युत शक्ति की डिफिनीशन को आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक ना। वैद्युत शक्ति जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर है भाई, इसको इसलिए पी से लिखते हैं। पावर है, इसको किससे लिखेंगे, पी से लिखते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, W/T। ये फार्मूला होता है। अब हमको वैद्युत शक्ति की डिफिनीशन को, परिभाषा को P बराबर W/T से याद रखना है। तो जो चीज़ नीचे होता है उसको दर भी बोलते हैं या उसको एकांक भी बोल देते हैं, ठीक है। दर भी बोलते हैं और एकांक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टी को दर मान के चलते हैं। टी को क्या मान चलते हैं, दर मान के चलते हैं। और डब्लू क्या है, डब्लू तो पिछली क्लास में आप लोगों ने सीख ही लिया है कि डब्लू क्या है, वैद्युत ऊर्जा क्या है। डब्लू क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। कितनी आसान और कितनी मज़ेदार डिफिनीशन है ना। P बराबर W/T। डब्लू क्या है, वैद्युत ऊर्जा। टी क्या है, समय। समय बोले तो दर। वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब इसके मात्रा को, बीमा को हम लोग देख लेते हैं ना। मात्रा क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा। तो मात्रक भाई देखते हैं। तो मात्रक, मात्रक की बात करें भाई तो मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड या वाट कहा जाता है। और भी मात्रा देख लो भाई, जूल की जगह पे अर्ग हो जाएगा, अर्ग प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, अर्ग प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड या वाट या फिर हम लोग कह सकते हैं अर्ग प्रति सेकंड। इसका और भी मात्रक होता है, अश्वशक्ति भी होता है। क्या, अश्वशक्ति। अश्वशक्ति जिसे बोलते हैं हार्स पावर। क्या बोलते हैं, हार्स पावर, HP। और एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति यानी 1 HP जो होता है, एक अश्वशक्ति यानी 1 HP जो होता है वह होता है 746 वाट। किसके बराबर होता है, एक अश्वशक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको याद हो गया ना, वैद्युत शक्ति क्या है, मात्रक क्या है, ठीक है। इसके और भी मात्रक दे सकते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ठीक है। इसको भी लिख लो भाई, 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट, यानी 10⁻³ बोले तो 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻6 वाट। और 1 गीगावाट, 1 गीगावाट बराबर 10⁻9 वाट, ठीक ना। 1 गीगावाट बराबर क्या हो गया, 10⁻9 वाट। तो ये हुआ वैद्युत शक्ति का मात्रक हो गया। बीमा देख लो भाई, वैद्युत शक्ति की बीमा क्या हो जाएगी। वैद्युत शक्ति की अगर बीमा देख लें, बीमा क्या हो जाएगा भाई, डब्लू। डब्लू की बीमा क्या होता है, mL/T-2। डब्लू की बीमा तो आप लोग को तो जुबान पे हो गया होगा ना। डब्लू की बीमा आपको जुबान पे हो गया है, mL/T-2। और स्मॉल टी का हो जाएगा बड़का टी, और बड़का टी जब जाएगा ऊपर तो T-1 यानी mL/T-3। mL/T-3 ये क्या हो गया, शक्ति की बीमा हो गई। ये क्या हो गया, शक्ति की बीमा हो गई। अगर हम बात करें भाई शक्ति अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो यह दोस्तों आपकी कैसी राशि हो जाएगी, देख करके समझ सकते हो कि W अदिश है और T अदिश है तो P क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। तो इतनी चीज़ों को भाई आप लोग नोट कर लें। वैद्युत शक्ति परिभाषा जरूर लिख लेना कि किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये फार्मूला और ये इसका मात्रक, ये बीमा और ये अदिश राशि है। इतनी चीज़ों को भाई आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लें, ठीक है।
नोट हो गया होगा। चलिए भाई, अगर नोट हो गया हो तो मिटाते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस P का फार्मूला। तो P का फार्मूला भाई आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमें W का फार्मूला याद है तो हम लोग P का फार्मूला अपने आप आ जाएगा। अगर आपको W का फार्मूला याद है तो P का फार्मूला क्या होगा, अपने आप निकल के आएगा। देखो भाई कैसे, तो हम लोग पहले W वाला फार्मूला तो एक बार लिख लेते हैं। एक बार W वाला फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो W का फार्मूला आपको पता है ना भाई कि W बराबर क्या होता है, VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू टी। याद है ना, पिछली वाली क्लास में हमने आपको सिखाया वैद्युत ऊर्जा का ये फार्मूला कि कैसे कैसे निकाला गया है कि W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू टी। अगर ये चीज़ अगर आपको याद है तो ये आपने अभी पढ़ा है अभी आपने पढ़ा P कि P बराबर होता है W बटा T। भाई सबके नीचे T से भाग दे दो, सबके नीचे क्या कर दो, T से भाग दे दो, तब आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा P। देखो भाई कैसे कि P बराबर W की जगह पे VIT बटा T बराबर W जगह पे I स्क्वायर RT बटा T, W की जगह पे V स्क्वायर बटा RT बटा T। सब जगह से TT शहीद हो गया, सब जगह से TT शहीद हो गया। तो बचा क्या आपका, तो बचा आपका P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R। क्या बच गया आपका, तो ये चीज़ फार्मूला याद रहेगा ना, P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R। P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R। ये कहाँ से फार्मूला निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया। तो दोस्तों आपको लग जाना चाहिए कि ये वाला फार्मूला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी वाले फार्मूले से वैद्युत ऊष्मा बना, इसी वाले फार्मूले से वैद्युत शक्ति बना, इसी वाले फार्मूले से वैद्युत ऊष्मा बना, इसी वाले फार्मूले से वैद्युत शक्ति बन गया। ठीक है ना, कितना मजेदार है ये वाला फार्मूला कि W बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू टी। उससे निकल के आया P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटा R। इसमें 4.2 से भाग दे दोगे, सब बन जाएगा H, और उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। और इन सभी में सबका मात्रक क्या होगा, P के बराबर है। इस P बराबर VI का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। I स्क्वायर R का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। V स्क्वायर बटा R का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। क्यों, क्योंकि ये वैद्युत शक्ति है ना, वैद्युत शक्ति है तो सबका मात्रक क्या होगा, वाट होगा। तो भाई इतनी चीज़ों को आप लोग नोट करें, ठीक है, इतनी चीज़ों को नोट करें। और उसके बाद आप चीज़ों को थोड़ा समझें भाई, समांतर क्रम में हम लोग वैद्युत शक्ति की गणना कैसे करेंगे, ठीक ना। हेडिंग डाल लेते हैं, समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। एक बार वैद्युत शक्ति की गणना समांतर क्रम में करेंगे, एक बार वैद्युत शक्ति की गणना श्रेणी क्रम में करेंगे। तो समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना, समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। अब समांतर क्रम में हम लोग वैद्युत शक्ति की गणना कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग पहले समझते भाई, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने जाना है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दो चीज़ें होती हैं। समांतर क्रम में V का मान समान होता है, I का मान अलग अलग होता है। और श्रेणी क्रम में I का मान समान होता है और V का मान अलग अलग होता है। ये आप लोग भली भांति से बहुत अच्छे तरीके से पिछली सभी क्लासों में ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं कि समांतर क्रम में, मैं एक बार लिख देता हूँ एक लाइन, कि समांतर क्रम में V का मान समान, V का मान क्या होता है, समान होता है। I का मान क्या होता है, I का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम में क्या होता है कि V का मान समान होता है और I का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब हम लोग वो वाला सूत्र उठाएंगे जिसमें V का मान V हो, P का वह वाला फार्मूला उठाना है जिसमें क्या हो, R हो और साथ में V हो। ये देखो भाई, P बराबर V स्क्वायर बटा R, P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो फार्मूला उठा लिया हमने कौन सा, कि P बराबर V स्क्वायर बटा R, P बराबर V स्क्वायर बटा R। इस वाले में देख रहे हैं कि आप V का मान क्या है, समान है। V का मान समान है, समान को एक अलग भाषा में नियत बोल सकते हो,
समान को एक अलग भाषा में क्या बोल सकते हैं, नियत बोल सकते हैं। यानी v का मान नियत है और नियत चीज़ जब भी हटाते हैं प्रोपोर्शनल चिन्ह लाते हैं, यानी p प्रोपोर्शनल टू 1/r, p प्रोपोर्शनल टू 1/r। और p प्रोपोर्शनल टू 1/r हमें क्या बताता है, p प्रोपोर्शनल टू 1/r हमें ये बताता है कि r का मान अगर ज़्यादा होगा, r का मान अगर ज़्यादा होगा तो p का मान कम होगा, और अगर वही r का मान कम होगा, r का मान कम होगा तो p का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। p का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, r का मान ज़्यादा होगा तो p का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि भाई व्युत्क्रमानुपाती है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो r का मान ज़्यादा तो p का मान कम, r का मान कम तो p का मान ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसा रिलेशन निकाल सकते हैं भाई, देखो ज़रा कैसा रिलेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर हम मान लें कि क्या P1 प्रोपोर्शनल टू 1/R1 तथा P2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2। ठीक है, P2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2, और अगर दोनों को आपस में भगिया दें यानी P1 बटा P2 कर दें तो क्या हो जाएगा, निचवा वाला सबसे ऊपर और ये यानी R2 ऊपर R1 नीचे, R2 ऊपर R1 नीचे, यानी P1 बटा P2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बटा R। ठीक है, एक नोट पॉइंट में करके लिखते हैं। नोट पॉइंट में क्या समझते हैं भाई, हम लोग समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, सीन से समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट, यही होता है ना फार्मूला, समांतर क्रम वाला फार्मूला तो यही है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा कि 1/r किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। 1/r किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, यानी p बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, p बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक और हेडिंग डाल लिया जाए कि श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। ये क्या हुआ, समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। अब क्या देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया भाई, इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक है, नोट करने के बाद अब हम लोग क्या ही डाल लेते हैं कि श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। ठीक ना, श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। तो हेडिंग डालेंगे भाई, श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। श्रेणी क्रम में क्या, वैद्युत शक्ति की गणना, वैद्युत शक्ति की गणना, श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना। तो श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है और क्या अलग होता है। ठीक है, क्या समान होता है क्या अलग होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो श्रेणी क्रम होता है, जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में I क्या होता है, I समान होता है। श्रेणी क्रम में I क्या होता है, समान होता है, और V जो होता है, V क्या होता है, वह अलग होता है। श्रेणी क्रम में I क्या होता है, समान होता है, और V क्या होता है, अलग होता है। अब हमको समान वाला फार्मूला उठा लेना है, P का वह फार्मूला जिसमें I हो, यानी P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। I समान है, उससे अलग भाषा में नियत बोल सकते हैं, समान है उसे अलग भाषा में नियत बोल सकते हैं। यानी जब नियत चीज़ को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल दौड़ के चलाता है, प्रोपोर्शनल दौड़ के चलाता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे R का मान अगर ज़्यादा होगा, R का मान ज़्यादा होगा तो P का मान भी ज़्यादा होगा, P का भी मान ज़्यादा होगा, और अगर R का मान कम होगा, R का मान कम होगा तो P का भी मान क्या होगा, कम होगा। R का मान ज़्यादा होगा तो P का मान ज़्यादा होगा, R का मान कम होगा तो P का भी मान कम होगा। ठीक है, अब हम लोग दो कंडीशन लगा करके यानी R1 बटा R2 यानी P1 बटा P2 करके निकाल सकते हैं ना। यानी P1 बटा P2 यानी पहले क्या लिख दें कि P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R हो गया ना, तो P1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा,
R1 हो जाएगा और P2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि P1 प्रोपोर्शनल टू R1 तथा P2 प्रोपोर्शनल टू R2 हो जाएगा। जब दोनों का रेशियो निकाल देंगे P1 बटा P2 बराबर R1 बटा R2। और समांतर क्रम में क्या था, इसका उल्टा आया था कि P1 बटा P2 बराबर R2 बटा R1 आया था। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, एक नोट पॉइंट में करके समझ सकते हैं। नोट पॉइंट में क्या भाई, कि श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, यही होता है ना। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो R की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R की जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। यानी P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो आपने देखा भाई हम लोग श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना कैसे कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं, इतना चीज़ें भाई आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि किलोवाट घंटा या फिर यूनिट क्या होता है। एक यूनिट या किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, एक यूनिट या किलोवाट घंटा क्या होता है, आइए भाई हम लोग इसको समझ लेते हैं ना। तो एक किलोवाट घंटा भाई, इसके देखो नाम में इसकी डिफिनीशन छिपी हुई है ना। एक किलोवाट घंटा की डिफिनीशन जो है इसके नाम में छिपी हुई है। एक किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा अथवा कहें या कहें, दोनों बात एक ही है, या यूनिट। एक किलोवाट घंटा या यूनिट। तो दोस्तों ये जो एक किलोवाट घंटा होता है ना, ये एक किलोवाट घंटा, अगर मैं पूछूं भाई एक किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो कितने हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो सिर्फ देख करके, यानी ये वाट देख करके उनको लगेगा कि ये तो हमारा क्या है, वैद्युत शक्ति है, ये क्या है, वैद्युत शक्ति है। लेकिन ये ध्यान नहीं देंगे कि इसके आगे घंटा भी है, यानी वाट घंटा है। तो वाट घंटा जो है ये वैद्युत ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो मिला जुला करके किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। भर भर के क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा भी दे देगा, वहाँ पे जूल भी दे देगा। ठीक है, जूल नहीं देगा, वाट दे देगा। तो किलोवाट घंटा तो कितने लोग को लगेगा, वैद्युत शक्ति का मात्रक है। अगर वहाँ वैद्युत शक्ति है तो वैद्युत शक्ति वाले मार देंगे। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, किसका है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कौन, किलोवाट घंटा। ठीक ना, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो नीचे लिखेंगे भाई, इसके नीचे एक आध दो लाइन क्या, कि किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है। किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है, जिसका उपयोग कल कारखानों, घरों इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, कल कारखानों, घरों इत्यादि में किया जाता है। अब किलोवाट घंटा नाम लेने में बड़ा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, इसको संक्षेप में जो है एक यूनिट बोलते हैं। संक्षेप में क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। किसको, एक किलोवाट घंटा को। एक किलोवाट घंटा को संक्षेप में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब है किलोवाट घंटा बहुत बड़ा मात्रक है। तो किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है, और इसको संक्षेप में एक यूनिट बोला जाता है। ठीक है, संक्षेप में क्या बोलते हैं, एक यूनिट भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा भाई, देखिए परिभाषा, ये तो अभी इसके बारे में हुआ। अब इसकी परिभाषा देखें, किसकी, एक किलोवाट घंटा की परिभाषा में बोल रहा हूँ भाई। देखो कैसे क्या हो जाएगा, एक किलोवाट का कोई उपकरण है, एक किलोवाट का कोई उपकरण है और वह एक घंटे जलता है। एक किलोवाट के उपकरण द्वारा, देखो समझ रहा है मैं डिफिनीशन ध्यान से, एक किलोवाट के उपकरण द्वारा एक घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा ही एक किलोवाट घंटा या एक यूनिट कहलाती है ना। एकदम आसान डिफिनीशन। फिर से एक बार देख लो, एक किलोवाट घंटा है तो एक किलोवाट का कोई उपकरण है। एक किलोवाट के उपकरण द्वारा, एक किलोवाट के उपकरण द्वारा एक घंटे में, कितने घंटे में, एक घंटे में, एक किलोवाट के उपकरण द्वारा एक घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा को
वह विद्युत ऊर्जा को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में वह विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये W बराबर क्या हो जाएगा, VIT ये क्या है, जूल है। VIT ये क्या है, जूल है। ठीक है, तो W बराबर VI, ठीक है, VI, अच्छा VIT, इसको हम लोग भाई वाट सेकंड लिख सकते कि नहीं, समझे ज़रा। P बराबर हमने क्या पढ़ा था, P बराबर VI पढ़े थे कि नहीं, P बराबर VI पढ़े थे, यानी जो ये VI है, ये जो VI है ये P के बराबर हुआ, और P का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। P का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। यानी W बराबर जो VIT जो जूल में है उसको हम लोग W बराबर VIT वाट सेकेंड लिख सकते हैं, वाट सेकेंड लिख सकते हैं। यदि हमारा जो समय है वह घंटे में हो, ठीक है, यदि T घंटा में हो, तब W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर VIT वाट घंटा, तब W बराबर क्या हो जाएगा, VIT वाट घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W बराबर VIT वाट घंटा। अगर हमें इस वाट को किलो वाट में बनाना हो, अगर हमें इस वाट को किलो वाट में बनाना हो तो किलो वाट बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, 1000। तो 1000 से अगर गुणा हो जाएगा तो 1000 वाट किलो वाट कहलाता है, 1000 वाट किलो वाट कहलाता है। तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा, VIT, हमने 1000 से गुणा किया तो यानी 1000 वाट किलो वाट के बराबर हो गया। तो किलो वाट घंटा, तो अगर 1000 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1000 से नीचे हमको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो W बराबर क्या हो गया, VIT किलोवाट घंटा बटा 1000, किलोवाट घंटा बटा 1000। तो हमारा वह विद्युत ऊर्जा W का फार्मूला हो गया वाट गुणे घंटा बटा 1000, किलोवाट घंटा बटा 1000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया W का फार्मूला वाट गुणे घंटा बटा 1000। तो इस तरीके से आपने देखा W का फार्मूला हमने बेसिक वाले फार्मूले से एकदम उठाया था कि W बराबर VIT जूल में होता है। तो जूल को हम वाट सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे हमने बताया कि जो P बराबर VI होता है, तो यहाँ पे समझो ये VIP है और P का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। अगर हमारा T घंटा में हो तो ये क्या हो जाएगा, जो सेकंड है वह सेकंड घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें वाट को किलो वाट में बनाना हो तो 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे वाला नीचे रह गया, ऊपर वाला किलो वाट बन गया। तो W बराबर क्या हो गया, वाट गुणे घंटा बटा 1000 हो गया। ठीक है, अच्छा 1 किलो वाट में कितना जूल होता है, 1 किलो वाट में जूलों की संख्या, 1 किलो वाट में जूलों की संख्या, ठीक है, जूलों की संख्या देख लो भाई इसको जरा, 1 किलो वाट में जूलों की संख्या कितनी होती है। तो 1 किलो वाट में हमें कोई क्या बनाना है, जूल बनाना ना। तो 1 किलो वाट में कितना वाट होते हैं, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 किलो वाट में कितना वाट होते हैं, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं ना। 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा है भाई ये, ठीक ना। 1 किलो वाट घंटा में जूलों की संख्या ना, 1 किलो वाट घंटा में जूलों की संख्या। तो 1 किलो वाट में 1000 वाट, आगे हमारा घंटा है और घंटे को किस में बना देंगे, सेकंड में। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, देखो भाई इसको कैसे निकालेंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और 60 मिनट में अच्छा एक देखो ये क्या हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट हो गया। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60। तो 60 मिनट में 60 गुणे 60, यानी 60 गुणे 60 ये किस में हो गया, सेकंड में हो गया, यानी 3600 सेकेंड। कितना हो भाई, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए भाई 1000, ठीक है, 1000 ये हो गया 1000 वाट। वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड गुणे 3600 सेकेंड। ये सेकेंड से कैंसिल हो गया। अब देखिए भाई 3 6 लिख करके 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 0, 2 0 यहाँ का, 3 0 यहाँ का, 3 2 5 0। अब दशमलव समझो यहाँ पर है, यानी यहाँ पर है जूल। दशमलव यहाँ पर केवल लिखा नहीं जाता,
दशमलव यहाँ पर है कि वह लिखा नहीं जाता। अब दशमलव को उठा करके यहाँ से लेकर आएंगे यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा ये 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या सीख लिया कि वैद्युत शक्ति क्या होता है। ठीक है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में वैद्युत शक्ति की हम लोग गणना कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने आपको बता दिया कि 1 किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।